नेक्स्ट देखते हैं हमारी सेल एंट्री। यहाँ पे आपको दो एंट्री दिखा रही है, सेल एंट्री टैक्स एंड बिल ऑफ सप्लाई एंट्री। पहले वैट सिस्टम के अंदर हमारी यहाँ पे दो एंट्री थी, सेल एंट्री टैक्स एंड रिटेल एंट्री, जिसके अंदर हम क्या, सामने वाला पर्सन अगर हमारा 3 नंबर का था तो हम उसको टैक्स इनवॉइस देते थे, अगर उसके पास 3 नंबर नहीं था तो हम उसको रिटेल इनवॉइस देते थे। ताकि सामने वाला पर्सन क्या था हम उसको देख के उसको देते थे, अगर 3 नंबर है देन टैक्स इनवॉइस, अगर नहीं था तो रिटेल इनवॉइस। लेकिन यहाँ पे जीएसटी के अंदर हमने किस स्कीम के अंदर लिया हुआ है, हमारा रेगुलर है हमारा जीएसटी नंबर या फिर हमने कंपोजिशन स्कीम में लिया हुआ, उसको देख के हमें सामने वाले को बिल देना होता है। अगर हमने रेगुलर स्कीम में लिया हुआ है हमारा जीएसटी नंबर तो हम उसको टैक्स इनवॉइस देंगे। लेकिन अगर हमने 75 लाख वाली स्कीम में या फिर हम कह सकते हैं लमसम या फिर कंपोजिशन स्कीम में लिया हुआ है तो हम उसको बिल ऑफ सप्लाई देंगे। यहाँ पे तो हम सबसे पहले हमारी टैक्स एंट्री देखते हैं, अगर हमने रेगुलर स्कीम में लिया हुआ जो कस्टमर को प्रोवाइड करते हो, जो हमने प्री डिफाइंड पहले से ही सेल की उसमें से हम देख लेते हैं। जो भी न्यू करते ही हमारा नेक्स्ट ऑटोमेटिकली हमारा नंबर आ जाता है, इनवॉइस नंबर। नेक्स्ट इनवॉइस डेट, आपकी प्री डिफाइंड ऑटोमेटिकली आपकी करंट डेट जो होती है वो आ जाती है सिस्टम की डेट, लेकिन अगर हम चेंज करना चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्रेडिट मेमो, आपका ट्रांजेक्शन टाइप यानी कि आपका क्रेडिट है या कैश है, मतलब अगर सामने वाला पर्सन है, सामने वाली पार्टी आपकी जो भी वो आपको अगर पूरा बिल का अमाउंट एक साथ आपको कैश में देती है तो आप यहाँ पे कैश मेमो सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि इसकी ऑटोमेटिकली रिसिप्ट की एंट्री ऑटोमेटिकली अकाउंट में उसकी चली जाती है। लेकिन अगर वो आपको हाफ पेमेंट दे रहा है या फिर आप पूरा पेमेंट आपको बाद में दे रहा है तो आप उसको क्रेडिट मेमो में डाल सकते हैं, अगर वो क्रेडिट पे ले जा रहा है तो। देन नेक्स्ट परचेज ऑर्डर नंबर, अगर वो सामने वाली पार्टी आपको परचेज ऑर्डर नंबर देती है तो किस परचेज ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट में ये बिल था हमारा, तो फिर चलान नंबर किस चलान के अगेंस्ट में हमने ये बिल बनाया हुआ है। नेक्स्ट पार्टी, आपकी जितने भी मल्टीपल पार्टीज आपने क्रिएट की होगी उसमें से आप पार्टी सिलेक्ट करिए, जो भी आपकी पार्टी है। पार्टी सिलेक्ट करते ही उसकी सारी डिटेल आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाती है। नेक्स्ट स्टेट हो या उसका स्टेट कोड हो या फिर जीएसटीएन नंबर हो या फिर उसका मोबाइल नंबर हो, अगर हम रजिस्टर करते हो मोबाइल नंबर डाला होगा तो यहाँ पे ऑटो आ जाएगा, अगर नहीं है तो हम उसको मैन्युअल भी यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी बार कोड, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया उसी तरीके से अगर हमारा खुद का बार कोड अगर हम जनरेट करवाते हैं तो यहाँ पे हम स्कैन कर सकते हैं ताकि उसकी सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाती है। लेकिन अगर नहीं करवाते हम उसको मैन्युअल आइटम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंटर आइटम ग्रुप के लिए हमें यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन से ग्रुप के आइटम आप सेल करना चाहते हो, सपोज कि हम एक्वारो जो भी ग्रुप सिलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट तो उस ग्रुप की सारी आइटम आपको यहाँ पे दिखाता है, उसमें से आप जो भी उसकी आइटम सिलेक्ट करते हो आप आइटम सिलेक्ट कीजिए जो भी आप सेल करना चाहते हो। आइटम सिलेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली अगर हमने उसके आइटम के मास्टर में जो भी डाला हुआ उसका टाइप क्या था, वेदर गुड्स है या सर्विस है, उसका HSN कोड, उसका रेट ऑफ टैक्स तो या फिर परचेज रेट हमने डाला होगा या सेल रेट हमने डाला होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं है तो मैन्युअल भी डाल सकते हैं अगर हमने नहीं डाला हुआ है तो यहाँ सिलेक्ट कीजिए आइटम, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो भी टाइप था HSN कोड था ऑटोमेटिक आ जाता है आपका। नेक्स्ट एंटर, क्वांटिटी पे आते ही आपको सेम वे में जैसे हमने परचेज में देखा था सेम टू सेम वे में ही आपकी जो भी लास्ट पर्टिकुलर ये एंड्रॉइड पार्टी जो भी पार्टी है आपकी वो पार्टी से हमने लास्ट ये आइटम 10 टाइम्स कब हम उनको कौन से रेट में हमने उसको सेल की हुई थी वो आपको यहाँ पे लास्ट दिखाता है। फिर नेक्स्ट क्वांटिटी आप एंटर कीजिए, जितनी क्वांटिटी अगर आप उनको सेल कर रहे हैं क्वांटिटी। वारंटी अगर आप रिप्लेसमेंट वारंटी प्रोवाइड करते हैं तो रिप्लेसमेंट वारंटी इन मंथ्स आप यहाँ पे बिल में एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट रेट इंक्लूसिव, आप जो भी रेट उनको दे रहे हैं वो टैक्स के साथ का रेट है या बिना टैक्स का है, अगर टैक्स के साथ का है तो हम यस करेंगे, बिना टैक्स का है तो हम नो करेंगे रेट। अगर हमारा टैक्स के साथ का है, सपोज़ कि हम टैक्स के साथ का रेट ले रहे हैं अभी तो मैं यस करूँगा। सपोज़ कि मेरा रेट है 1180, अगर हम बिल में कोई डिस्काउंट देते हैं तो हम यहाँ पे डिस्काउंट मेंशन करेंगे, परसेंटेज हो या फिर अमाउंट हो हमारा जो भी। एंड एंटर, यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स हमारा ऑटोमेटिक आ गया था आइटम के ऊपर से सिलेक्ट करते ही, या फिर आप मैन्युअल भी डाल सकते हैं अगर आपने नहीं डाला हुआ है तो वहाँ यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स मेंशन करते ही ऑटोमेटिकली उसका टैक्स अमाउंट यहाँ पे आ जाता है जो हमने, अगर ये हमारा रेट टैक्स इंक्लूसिव था विच मीन्स कि उसके अंदर ही हमारे टैक्स कट के आ चुका है ये। एंड देन फाइनल अमाउंट हमारी जो भी थी। सेम वे परचेज में जैसे हमारा सेम अमाउंट के बाद जैसे ही हम रिमार्क्स पे जाते हैं हमें दिखाते हैं प्रेस F5 फॉर सीरियल डिटेल। F5 प्रेस करते ही हमें वो सीरियल के लिए पूछता है, अगर हमने परचेज के टाइम पे सीरियल डाला होगा उस पर्टिकुलर आइटम का तो आपको यहाँ पे पूरे का पूरा लिस्ट दिखाएगा यहाँ पे आपको सीरियल नंबर का कि आपके पास स्टॉक में कौन कौन से सीरियल नंबर अवेलेबल है। लेकिन अगर हमने नहीं डाला हुआ है वो सीरियल नंबर तो हम मैन्युअल भी यहाँ पे सेल के टाइम पे भी उसको इनपुट कर सकते हैं। अगर आपके पास बारकोड है कंपनी का जो सीरियल नंबर बारकोड में आता है वो सीरियल नंबर है तो आप स्कैन कर सकते हैं, नहीं है तो आप मैन्युअल भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सब लोकेशन सेम है जो हमने AMC के अंदर आपको बताया हुआ था कि अगर पर्टिकुलर आप जो सेल कर रहे हो जिस कंपनी का ब्रांड का एरो अगर वहाँ पे
आप उसके साथ वारंटी की सर्विस भी उनको देंगे। लेकिन अगर वहाँ पे पहले से वो सेम ब्रांड का आर कोई दूसरा पड़ा हुआ है तो वो पर्टिकुलर पर्सन आपसे एडिशनल सर्विस भी करवा सकता है वो दूसरे आर की भी सेम ब्रांड की, अगर आपके पास सब लोकेशन आपको नहीं पता हुआ है तो उसके रिगार्डिंग ये सब लोकेशन यहाँ पे है, आप उसका सब लोकेशन मेंशन कर सकते हैं कि आप एग्जैक्टली फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर या फिर कौन सा डिपार्टमेंट है आपका जो ये मशीन है वो वहाँ पे लगा हुआ है। ये कंपलसरी नहीं है, मैनुअल कंपलसरी नहीं है, अगर आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। एंटर, सेकंड सीरियल नंबर मेरा जो भी था वो एंटर। ओके, मैंने ये यहाँ पे अगर सेम टू सेम आप देख सकते हैं, ये मैंने सेम टू सेम सीरियल नंबर अगर वहाँ पे डाला हुआ है तो आपको डायरेक्टली वो मैसेज दिखाता है दैट कि आपने ये सीरियल नंबर प्लीज़ चेक योर सीरियल नंबर डुप्लीकेशन फाउंड, कि आपका जो सीरियल नंबर है वो डुप्लीकेट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और सीरियल नंबर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे जो भी हमारा एंड देन एस्केप। अगर हमारा कोई रिमार्क्स है यहाँ पे तो हम यहाँ पे रिमार्क्स इनपुट करेंगे जो भी है एंड देन एंटर। एंटर करते ही वो आइटम हमारी बिल के अंदर सेव हो जाती है। अगर नेक्स्ट आइटम हमारी कोई है तो सेम वे में एंटर करके आगे जाएंगे, अगर नहीं है तो यहाँ से हम एस्केप प्रेस करेंगे। एस्केप प्रेस करते ही आप सीधा वो लूप में से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट पे आप आ गए, जो भी आपकी पर्टिकुलर आइटम थी उन सबका जो भी बेसिक रेट्स का जो भी मिला के जो ग्रॉस अमाउंट है वो आपका यहाँ पे समराइज दिखाता है। देन आपकी टैक्सेशन समरी, उसके ऊपर अगर कोई आप डिस्काउंट लेस करना चाहते हो अपने यहाँ से तो आप लेस कर सकते हो एंड देन फाइनल अमाउंट। नेक्स्ट आपका यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस, पहले वैट सिस्टम में आपका डिलीवरी एड्रेस कंपलसरी नहीं था, लेकिन जीएसटी के अंदर ये डिलीवरी एड्रेस कंपलसरी है कि आप कौन सी पार्टी को डिलीवर कर रहे हो, चाहे वो सेम पार्टी को डिलीवर कर रहे हो जिसका बिल बना रहे हो या फिर किसी और पार्टी को डिलीवरी कर रहे हो उसके अगेंस्ट बिल के अगेंस्ट में। बाय डिफ़ॉल्ट में जो पार्टी हमने सिलेक्ट की हुई है वो पार्टी का ऑटोमेटिकली सारी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाती है, एड्रेस एंड नेम एंड वगैरह। लेकिन अगर हम चेंज करना चाहते हैं, मतलब किसी और पार्टी के वहाँ पे डिलीवरी हो रही है, तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, जो भी उसकी डिटेल है यहाँ सारी सारी आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, स्टेट हो या स्टेट कोड हो सारी डिटेल यहाँ पे आप ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल डालेंगे कि आप किस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी ट्रांसपोर्टेशन को दे रहे हो, कंपनी को दे रहे हैं अपना जो भी माल ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन नेम, यहाँ पे उसका LR नंबर, व्हीकल टाइप, व्हीकल नंबर, जो भी डिटेल है। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, ये हमारा AMC कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में भी आया हुआ था और सेम हमारे यहाँ पे सेल में भी आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ये क्या है हमारा सेल के अंदर, हम किसी भी कोई भी हमारी आइटम सेल करते हैं उसका हम उसकी वारंटी सर्विस अगर उनको देते हैं कि 1 साल के अंदर आपको वहाँ पे 6 सर्विस मिलेगी या फिर 3 सर्विस मिलेगी या 4 सर्विस मिलेगी, हमारी तरफ से वारंटी की सर्विस हमको मिलेगी। ठीक है, तो आपको ये हमारा था कि सेल्स और सर्विस दोनों कंबाइंड सॉफ्टवेयर है आप हमारा यहाँ पे, तो आपको अलग से उनको सर्विस का मेंशन मैटर, आपको सर्विस का अलग से एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे बिल बनाते वक्त सिर्फ आप वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड उनका मेंशन कर देंगे, लाइक कि 1 साल की वारंटी है तो 1 साल का, और उसके अंदर आप उनको कितनी सर्विस देंगे। सपोज कि आप 1 साल के अंदर यहाँ पे हम उनको 6 सर्विस दे रहे हैं 1 साल के अंदर वारंटी की, तो ऑटोमेटिकली वो सेम वे में आपको यहाँ पर रिमाइंडर दिखाएगा, जैसे कि हमने AMC के अंदर देखा था। तो सेम वे यहीं भी अगर हमने 1 साल के अंदर 6 सर्विस यहाँ पे मेंशन की हुई है तो हर 2 महीने में ये आपकी वारंटी की सर्विस यहाँ पे आएगी, वो आपका उसका आपको ऑटोमेटिकली रिमाइंडर देगा आपको यहाँ पे, ताकि क्या है कि आपको बिल बनाते वक्त सिर्फ उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड और उसकी नंबर ऑफ सर्विसेज ही आपको यहाँ पे दे दी है। तो अब नंबर ऑफ सर्विस देखिए, आप जैसे बिल बनाओगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली उसकी इतनी सर्विस ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में वारंटी सर्विस में ऐड हो जाएगी, और आपका यहाँ पे मेंटेनेंस सर्विस रिमाइंडर जो सॉफ्टवेयर चालू करते ही ऑटोमेटिक आता है, और आप मैनुअल भी देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आज के डेट में या फिर मुझे नेक्स्ट मंथ में जब भी मुझे देखनी है तो मेरी कौन कौन लोगों की सर्विस आ रही है, किन किन पर्सनस की मेरी सर्विस आ रही है, AMC की कितनी सर्विस है मेरी, या फिर जो मैंने बेचे हुए वारंटी सर्विस उनकी कितनी सर्विस है मेरी यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे दिखाता है। आप सिलेक्ट करें, SMS करना चाहते हैं तो SMS कर सकते हैं या फिर उसको असाइन कर सकते हैं नेक्स्ट पोर्शन के लिए, हमारे असाइनमेंट के लिए। तो सेम भी आपको AMC की सर्विस भी दिखाता है और आपकी वारंटी सर्विस है वो भी आपको वहाँ पे दिखाता है। और ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यानी कि 1 साल का वारंटी का खत्म हो रहा है, तो जैसे हमने AMC मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रिमाइंडर था हमारे यहाँ पे, तो सेम वे जिन जिन लोगों का हमारा वारंटी पीरियड खत्म हो रहा है वारंटी का, तो उसके भी आपको यहाँ पे दिखाता है कि किन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट वारंटी के भी आपके ड्यू हो रहे हैं, ताकि आप वारंटी के कस्टमर्स को भी अगर AMC के अंदर लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे यहाँ। तो यहाँ पे हमारा सेल्स और सर्विस दोनों कंबाइन होने की वजह से आपको ये बेनिफिट है कि आपको सिर्फ जस्ट सेल बिल बनाना है, उसके अंदर सिर्फ आप यहाँ पे बिल नंबर बिल के साथ ही जस्ट आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड और सर्विस मेंशन कर दोगे तो ऑटोमेटिकली उस सर्विस के साइकिल में चला जाएगा आपका। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा रिवर्स चार्ज, जैसे कि हमने परचेज में देखा हुआ था, सेम है रिवर्स चार्ज हमारे यहाँ पे। रिवर्स चार्ज यानी कि सेम टैक्स भरने की लायबिलिटी सामने वाले पर्सन की होती है।
यहाँ पे अगर हमारा नॉर्मल केस है तो रिवर्स चार्ज नो आएगा, ताकि हमारा जो भी कस्टमर है हम उससे पूरा का पूरा अमाउंट लेंगे, जिसमें से ये हमारा जो भी ग्रॉस अमाउंट है यानी कि जो भी हमारा नेट प्रॉफिटेबल अमाउंट है वो हम हमारे पास रखते हैं, और जो भी टैक्स हमने उससे एडिशनल लिया हुआ है वो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं यहाँ पे। लेकिन कुछ ऐसी आइटम्स है जिस पे गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज टैक्सेबल लायबिलिटी वहाँ पे दी हुई है, ताकि उस पर्टिकुलर आइटम का टैक्स भरने की लायबिलिटी जो भी खरीद कर रहा है, यानी कि हमसे जो भी हमने जिस पर्सन को सेल किया हुआ है, जो भी पर्सन हमसे खरीद रहा है उसकी लायबिलिटी रहती है। तो उस केस में हम यहाँ पे रिवर्स चार्ज यस करेंगे अगर वो केस हमारा है तो, बाकी डिफ़ॉल्ट में हमारा रिवर्स चार्ज नो रहता है। दैन ई कॉमर्स, अगर हमने वो आइटम ई कॉमर्स ऑनलाइन पोर्टल थ्रू अगर हमने सेल की हुई है तो यहाँ पे हम ई कॉमर्स सिलेक्ट करेंगे यस, एंड देन उस ई कॉमर्स पोर्टल का GSTN नंबर यहाँ पे डालना होता है। देन नेक्स्ट हमारा आता है इंस्टॉलमेंट। अगर हमने कोई भी हमारी आइटम है वो अगर हमने इंस्टॉलमेंट पे दी हुई है, सपोज़ कि आपका 40,000 का बिल बन रहा है और वो पर्टिकुलर पर्सन आपको 10,000 या फिर पार्टी आपको 10,000 देती है, एंड देन आपको वो इंस्टॉलमेंट के लिए बोलती है कि हम आपको हर 10 डेज़ में या फिर हर महीने आपको इंस्टॉलमेंट दे देंगे। तो अगर वो इंस्टॉलमेंट पे करती है, हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं उस पर्टिकुलर पार्टी का, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट यस, नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट हम कितने इंस्टॉलमेंट उसको ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, जितने भी इंस्टॉलमेंट आप ले रहे हो, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की डेट और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट यहाँ पे डाल देते ही ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे एक रिमाइंडर हमारा है, सॉफ्टवेयर चालू करते ही आता है, और मैनुअल भी जाके दे सकते हैं इंस्टॉलमेंट रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमें वो दिखाता है कि आज के डेट में किन किन लोगों की इंस्टॉलमेंट्स हमारे यहाँ पे बोल रहे हैं, कि किस बिल के अगेंस्ट में किस पार्टी का इंस्टॉलमेंट डेट कौन सी है और कितना अमाउंट बोल रहा है। आप उनको सिलेक्ट करो और SMS कर सकते हैं, तो सबको SMS चला जाएगा उनकी इंस्टॉलमेंट की डेट के रिगार्डिंग में, या फिर हम उसको क्लोज भी कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट अगर उनका आ गया हुआ है तो। सेम देन एस्केप एंड देन सेव। तो ये हमारा बिल यहाँ पे सेव हो गया पर्टिकुलर पूरा। वो हमें सेव करते ही पूछ रहा है डू यू वांट टू प्रिंट यस और नो। सपोज कि यस और नो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। डू यू वांट टू सेंड SMS, वापस SMS के लिए पूछ रहा है कि आप SMS सेंड करना चाहते हैं यस और नो। अगर हम करना चाहते हैं देन यस, अगर नहीं करना चाहते देन नो। तो उसको सेल के रिगार्डिंग पूरा का पूरा मैसेज चला जाएगा हमारे यहाँ से। ये हमारे बिल की इनवॉइस में आपको दिखा दो फॉर्मेट, देन प्रिंट। ये हमारा पूरा बिल का फॉर्मेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सारी की सारी GST कंप्लीट जितनी भी डिटेल चाहिए वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे रहती है आपकी। एंड बिल के अंदर ही आपका सीरियल नंबर अगर आपने डाला है तो बिल के अंदर ही वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे मेंशन हो जाता है कि कौन सा सीरियल नंबर आपने डाला हुआ है, सीरियल नंबर की आइटम आपने सामने वाले पर्सन को सेल की हुई है। ओके, नेक्स्ट सेल एंट्री, नेक्स्ट बिल ऑफ सप्लाई एंट्री। बिल ऑफ सप्लाई एंट्री भी हमारी सेम सेल एंट्री की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं एक डिफरेंस है कि यहाँ पे कहीं भी टैक्स मेंशन नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि बिल ऑफ सप्लाई यानी कि 75 लाख स्कीम के अंडर में जो भी पर्सन लेता है वो सामने वाले पार्टी से टैक्स नहीं ले सकता है, क्योंकि वो पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स जनरली बाय डिफ़ॉल्ट पे नहीं करता है। वो हर 3 महीने में जो भी उनका टर्नओवर होता है उसका 1% टैक्स वो गवर्नमेंट को पे करता है। ठीक है, तो ये हमारी बिल ऑफ सप्लाई वो सेम एंट्री होगी टैक्स के रिगार्डिंग, जस्ट हम वहाँ पे टैक्स मेंशन नहीं करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी सेल रिटर्न एंट्री। सेल रिटर्न का है या फिर क्रेडिट नोट एंट्री का है, सेम हमारी क्रेडिट नोट एंट्री। नेक्स्ट न्यू करते ही ऑटोमेटिकली उसका जो भी क्रेडिट नोट नंबर है ऑटोमेटिक आ जाता है, एंड देन एंटर, एंड देन रेफरेंस इनवॉइस नंबर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था परचेज रिटर्न के अंदर डेबिट नोट एंट्री, परचेज रिटर्न का या डेबिट नोट जो भी डाला हुआ था वहाँ पे, कि पहले हमारा जो वैट सिस्टम थी उसके अंदर हम जो भी माल रिटर्न कर रहे हैं या फिर जो भी कस्टमर से हमारा सेल रिटर्न आया हुआ है उसका किस बिल के अगेंस्ट में आया हुआ है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम समराइज टैक्सेशन वहाँ पे भरते थे। लेकिन GST के अंदर हमें ये कंपलसरी हो गया है कि जो भी हम माल रिटर्न कर रहे हैं या फिर कस्टमर से हमारा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सेल रिटर्न हम ले रहे हैं तो हमारा कस्टमर से माल जो भी रिटर्न आया हुआ है तो हमारा कौन से बिल के अगेंस्ट में माल हमारा गया हुआ था, जो बिल के कौन से बिल में माल गया हुआ था और किस बिल के अगेंस्ट में हमारा ये रिटर्न आ रहा है, यहाँ पे वो रेफरेंस इनवॉइस नंबर हमें मेंशन करने की ज़रूरत कंपलसरी रहती है। तो हमारा जिस बिल के अगेंस्ट में हम रिटर्न ले रहे हैं वो बिल नंबर, उस बिल की डेट, जो भी डेट्स के अगेंस्ट में हम ले रहे हैं यहाँ पे आप डेट डालिए। नेक्स्ट जिस पार्टी से आप रिटर्न ले रहे हो वो पार्टी सेलेक्ट कीजिए। आप पार्टी सेलेक्ट करते ही उसकी सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाती है। सेम वे में अगर हमारा बारकोड है अवेलेबल तो हम स्कैन करते ही ऑटोमेटिक सारी डिटेल उसकी आ जाती है। अगर नहीं है तो मैनुअल आइटम भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आइटम सिलेक्ट करते ही सारी डिटेल उसकी ऑटोमेटिक आ जाती है, गुड्स टाइप हो या जेसन कोड हो। नेक्स्ट जितनी भी क्वांटिटी हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर क्वांटिटी डालिए। यहाँ पर टैक्स आपका जो रेट है वो
इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है या फिर रेट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है या बिना टैक्स का रेट है आपका। सपोज हम यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ टैक्स रेट ले रहे हैं, जो भी हमारा रेट है, देन डिस्काउंट अगर हमने बिल में दिया हुआ था रिटर्न में भी सेम डिस्काउंट मेंशन करेंगे। यहाँ पे जो भी उसका टैक्स परसेंटेज था, एंटर एंटर, यहाँ पे पूरा आपका अमाउंट आ जाता है टैक्स के साथ का। एंड देन एंटर प्रेस करते ही रिमार्क्स पे आते ही सेम वे में हमें यहाँ पे दिखाता है प्रेस F5 फॉर सीरियल डिटेल। F5 प्रेस करते ही उस पर्टिकुलर पार्टी की जो भी हमने ये बिल नंबर बनाया हुआ था, 4 नंबर का बिल जो भी हमने बनाया हुआ था, उस बिल के अंदर में ये आइटम जो पर्टिकुलर में सिलेक्ट किए हुए थे एक्वायर और यूटीएस, उसमें जो जो सीरियल नंबर हमने सेल करते वक्त डाले होंगे वो सारे के सारे सेल नंबर आपको यहाँ पे दिखाता है। तो उस बिल के अगेंस्ट में जो भी हमारा माल रिटर्न आया हुआ है जो भी सीरियल नंबर का, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट करो एंड देन एंटर। एंटर करते ही स्टॉक में से ऑटोमेटिकली वो हमारे स्टॉक में एंटर वापस हो जाता है से रिटर्न आते ही। एंड देन एस्केप। सेम वे अगर हमारी कोई रिमार्क्स यहाँ पे है तो हम एंटर करेंगे, नोट है तो, एंड देन एंटर। एंटर प्रेस करते ही वो आइटम हमारी सेव हो गई, रिटर्न हो गई, हमारी यहाँ पे रिटर्न में आ गई। सेम वे अगर हमारी दूसरी आइटम है तो एंटर एंटर प्रेस करते ही आगे जाएंगे, अगर नहीं है देन एस्केप। एस्केप करते ही आपके यहाँ पे अमाउंट पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट, यहाँ पे हमारी टैक्सेशन समरी एंड सारे डिटेल, और एंड देन सेव कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारी पूरी का रिटर्न एंट्री हो गई, हमारी रिटर्न हो गई। तो यहाँ पे अगर लेकिन पर्टिकुलर पर्सन को हम यहाँ पे उसको क्रेडिट नोट यहाँ पे प्रिंट करके क्रेडिट नोट सामने वाले पर्सन को हम प्रोवाइड करेंगे, जो भी बिल के अगेंस्ट में उन्होंने रिटर्न की हुई है उसकी क्रेडिट नोट सामने वाले पर्सन को हम यहाँ पे प्रिंट करके